लोगों में अफरा तफरी में अपनी जान बचाई है और इस हादसे में कोई जनहानि भी नहीं हुई है। तो नोएडा के बाद अब गाजियाबाद में भी एसी में ब्लास्ट हुआ है। सोसाइटी के लोगों में इस आग को देखकर अफरा तफरी मच गई। कड़े मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका है। तो नोएडा के बाद अब गाजियाबाद में एसी में ब्लास्ट हुआ है। कुंज विहार सोसाइटी के फ्लैट में ये भीषण आग लगी है। सोसाइटी के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका है। तो गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 1 कुंज विहार सोसाइटी के फ्लैट नंबर 1009 के पहली मंजिल पर लगातार एसी चलने की वजह से आग लग गई। देखते ही देखते एसी में धमाका हो गया, जिसके बाद आग ने अपना विकराल रूप ले लिया। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र भाटी गाजियाबाद से हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अब खबर है, ये पूरा मामला बताइए विस्तार से। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। नोएडा और गाजियाबाद किस तरीके से नोएडा में एसी में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद अब गाजियाबाद में भी एसी में ब्लास्ट हुआ है। और ये अपने आप में एक गंभीर मामला है, क्योंकि देखिए इस वक्त टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और लोग पंखे और कूलर नहीं बल्कि अब एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एसी में ब्लास्ट हो जाना बेहद गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वैशाली में ये सूचना मिली थी दमकल विभाग को कि वसुंधरा सेक्टर 1 में आग लगी है, दूसरे माले पर आग लगी है और आग लगने के कारण एसी में ब्लास्ट होना बताया गया था। तो दमकल विभाग मौके पर पहुंचा था, कड़ी मशक्कत करी, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि घर में रखा पूरा का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखना होगा कि अगर आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो समय समय पर इसकी सर्विस कराते रहें। ये बेहद जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और अब कूलर और एसी, कूलर और पंखों से काम नहीं चल रहा, बल्कि हर आदमी ये चाह रहा है कि उसके घर में अगर 2-3 कमरे हैं तो सभी में ही लगभग एसी लगाओ, एसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि एसी ही एक ऐसी चीज है जिससे अभी गर्मी से राहत मिल रही है। कुल मिलाकर एसी में ब्लास्ट हुआ है और अगर एसी की सर्विस समय पर होती रहे तो जाहिर तौर पर ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। जी जितेंद्र भाटी जी, जो विभाग के अधिकारी, अगर उनकी तरफ से बात कर ली जाए तो क्या कुछ अपील की जा रही है लोगों से सावधानी बरतने की, क्योंकि लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और कई जगहों पर एसी में ब्लास्ट भी हो चुका है। देखिए, दमकल अधिकारी जो सीएफओ है यहाँ पर गाजियाबाद में, राहुल पाल, उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि एसी में प्रॉपर तरीके से सर्विस रहना बेहद जरूरी है। लोग एसी का तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उसकी सर्विस नहीं होती और इस कारण उसके अंदर जो डकेट है उसमें काफी ज्यादा गंदगी फंस जाती है। इस वजह से एसी में ब्लास्ट होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है और हुआ भी यही है गाजियाबाद में। जिस तरीके से वसुंधरा सेक्टर 1 में ये आग लगी है, एसी ब्लास्ट हुआ है, घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। यदि एसी की सर्विस समय पर करवाई जाती तो शायद इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। नोएडा में भी एसी में ब्लास्ट हुआ था, तब भी काफी ज्यादा घर का सामान जलकर खाक हो गया था। अब जब ये आग लगी है तो इस आग ने भी पूरी तरीके से इलाके में आग फैलाई है और तो इलाकों में एसी आग लग रही है और एसी में जो आग लगी है इस वजह से भी आसपास के जो घर थे उनमें काफी आग पहुंचने का खतरा बना हुआ था, लेकिन दमकल विभाग ने समय पर पहुंचकर आग पर कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल आग को बुझा दिया गया है, लेकिन परेशानी जो है वो लगातार बनी हुई है। अब हमारी दर्शकों से यही अपील है कि जो अगर आप एसी का इस्तेमाल करते हो तो जाहिर तौर पर एसी की समय पर सर्विस कराएं तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र भाटी जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नोएडा के बाद अब गाजियाबाद में भी एसी में ब्लास्ट हुआ है और किस तरीके से आग लगी है आप फुटेज में साफ देख सकते हैं। हालांकि